फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होती है। फॉर एग्जांपल, रिया और प्रिया दोनों के पास टोटल करके 45 मार्बल्स प्रेजेंट है। अगर उन दोनों ने 5 मार्बल्स गुम कर दी, मतलब रिया ने भी 5 मार्बल्स गुम कर दी और प्रिया ने भी, तो जो भी उनके पास मार्बल्स बची गुम करने के बाद उसका प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल है? 124 के इक्वल है। और उन्होंने क्या पूछा है कि गुम करने के बाद जितनी भी मार्बल्स बची थी आप वो निकालिए। तो पहली बात तो ये कि जब उनकी मार्बल्स गुम हो गई थी, गुम होने के बाद एक तो हमारी जितनी भी मार्बल्स थी, जैसे ये रिया की एंड ये प्रिया की थी, गुम होने के बाद वो किस चीज की इक्वल आनी चाहिए? वो आनी चाहिए हमारी 124 की इक्वल आनी चाहिए। अब अगर हम इसको इस साइड लेके जाए, रिया की मार्बल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रिया की मार्बल्स, इस साइड लेके जाएंगे -124 आएगा, इज इक्वल टू किस चीज की इक्वल आना चाहिए? 0। जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 124 के इक्वल होगा। तो जो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे अगर वो ठीक होगी तो हमारा प्रोडक्ट किस चीज के इक्वल होगा? 124 के इक्वल। और इसमें से जितनी भी गिवन है, गिवन कितनी है? 124, और कैलकुलेटेड अगर 124 होगी तो हमारी क्या आएगी? 0 के इक्वल आएगी। अब एक तरह से हमें क्या बतानी है? इसको एक्सप्रेशन बतानी है। ऐसी एक्सप्रेशन बना के बताना है जिसमें क्या है, यहाँ पे -124 आए और यहाँ पे एक्सप्रेशन आए और जो क्या है 0 के इक्वल है। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिया के पास पहले कितनी थी? x थी। तो प्रिया के पास कितनी होगी? मान लो ये रिया है एंड ये प्रिया है। रिया के पास x थी लेकिन टोटल कितनी थी? 45। तो प्रिया के पास कितनी होगी? 45 माइनस x। अब इन्होंने बोला कि दोनों ने 5 गुम्स कर दी, तो इसकी कितनी बच गई? 5 गुम करने के बाद इसकी बच गई x माइनस 5। इसने भी 5 गुम कर दी, तो 45 माइनस x माइनस 5 जो कि किस चीज के इक्वल होगा? जो कि हमारा होगा 40 माइनस x के इक्वल। अब इन्होंने बोला है कि जितनी भी बच गई, कितनी बची? एक ये और एक ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा किस चीज के इक्वल आना चाहिए? 124 के इक्वल। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124 के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स ये 124 के इक्वल होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, इसको इस साइड ले जाऊं तो -124 शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करने लग जाए तो क्या आएगा? ये आएगा 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, और ये तो था ही -124 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये हमारा आएगा 40x एंड 5x 45x माइनस x स्क्वायर एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस और ये हो जाएगा हमारा 4 2 3 324 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा ये, अगर रीअरेंज कर दे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, -x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम अगर इसको करें तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0 के इक्वल। तो जो ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस, जो कि क्या है? 0 है। एंड ये हमारी जो एक्सप्रेशन है वो क्या फुलफिल कर रही है? ये फुलफिल कर रही है, इसको सॉल्व करने के बाद ही तो आई थी, इसको सॉल्व करने के बाद आई थी ये एक्सप्रेशन।
तो एक तरह से ये एक्सप्रेशन ये रिप्रेजेंट करिए कि हमारा डिफरेंस 0। इट मींस जो इसकी वैल्यूज पुट की है कि रिया कितनी है एंड प्रिया कितनी है और उनका प्रोडक्ट 124 के इक्वल था, वो क्या है, करेक्ट है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इंडस्ट्री है, उसमें टॉयज बनते हैं एक दिन में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो जो हमारे, मान लो एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं, एक्स बनते हैं। इन्होंने बोला कि कॉस्ट कितनी लगती है, कॉस्ट उसकी इतनी लगती है 55 में से जितने भी नंबर ऑफ टॉयज बने हैं उतना ही नंबर क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। अब नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में कितने बने, एक्स बने, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 55 माइनस एक्स। अब उन्होंने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर दिन है ऐसा जिसपे टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज ₹750। तो जो टोटल कॉस्ट लगी वो क्या थी, 750। टोटल कॉस्ट किस चीज के इक्वल होती है, टोटल कॉस्ट होती है हमारी कि नंबर ऑफ टॉयज कितने थे मल्टीप्लाइड बाय जो कितने हमारी उसकी कॉस्ट, एक की कितनी कॉस्ट होगी, तो ये होगी हमारी 55 माइनस एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 750 दे रखी है। एंड नंबर ऑफ टॉयज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टॉयज वर एक्स इनटू 55 माइनस एक्स करेंगे, तो ये किस चीज के इक्वल आएगा, ये आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको उस साइड लेके जाए तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750। इसी को अगर हम रीअरेंज करते और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x प्लस माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अगर इसका हम माइनस हटाए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये क्या है हमारी, एक तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्ट को। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हमारा टोटल कॉस्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल थी, नंबर ऑफ टॉयज जो कि कितने थे, x, और नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय द 55 माइनस नंबर ऑफ द टॉयज जो कि किस चीज के इक्वल था, 55 माइनस एक्स। उन्हीं को तो मल्टीप्लाई करके हमारी इक्वेशन आई थी। तो ये हमारा कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है जो फाइनल वैल्यू हमारी आनी चाहिए, और ये भी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 750 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमारी डेली लाइफ में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो कैसे प्रेजेंट होती है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उनको हमें स्प्लिट क्यों करना पड़ता है, और स्प्लिट करने के बाद भी कई बार हम क्या निकालते हैं, हमने एक मेथड पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं, उससे हमारे क्या आते हैं, फैक्टर्स आते हैं। लेकिन फैक्टर्स की भी हमें 0 निकालनी पड़ती है, तो वो 0 क्यों निकालनी पड़ती है ये हम इस वीडियो के बाद देखेंगे। थैंक यू।